आपके DFIC गोल्ड को ऐसे पेमेंट खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जज्बे से कबूल करेंगे कि जी पेमेंट कैश देंगे या DFIC गोल्ड देंगे। तो ऐसे 1 लाख वेंडर्स DFIC गोल्ड के लिए अगले 5 साल में आएंगे। टारगेट ये है इस कंपनी का। एक टीम जो है वो फॉर्म की जा रही है, जो टीम ऐसी तमाम एप्लीकेशंस को लेगी, उनको एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। 1 लाख वेंडर्स पूरी दुनिया में आपके क्वाइन को खुशी खुशी कबूल करेंगे, जिसका नाम DFIC गोल्ड है। तो एक ये मिशन, और इसके साथ जुड़ा हुआ इसकी इक्विवेलेंट एक बहुत बड़ा मिशन, 10,000 कोलैबोरेशंस करने हैं टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के साथ। टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यानी हम के क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो नजर भी नहीं आती, दिखती भी नहीं, ऐनक लगा के रखें या उतार के रखें, ये नजर नहीं आती। तो हमें मोबाइल में डिजिटल इंटरनेट नहीं होगा तो देखना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए DFIC गोल्ड का मिशन ये है कि 10,000 नए स्टार्टअप्स और कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी उनके साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर किए जाएं, उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन किए जाएं। वो कंपनीज जो हैं वो मेटावर्स की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज Web3 की कंपनीज हो सकती हैं तो होंगी, वो कंपनीज NFTs की कंपनीज हो सकती हैं तो होंगी, वो कंपनीज डाओ की कंपनीज हो सकती हैं, डाओ के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं तो होंगी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे एक्सप्लोर हो रही हैं और आ रही हैं, उन तमाम कंपनीज के नए स्टार्टअप्स, पुराने स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस के साथ ये कंपनी उनको अपनी ब्लॉकचेन की सर्विसेज ऑफर करेगी, ये कंपनी उनको अपना टोकन ऑफर करेगी, वो कोलैबोरेशन करें। वो अपनी जो उनको चाहिए वो इस कंपनी से ले सकते हैं, और जो इस कंपनी को चाहिए ये कंपनी उससे ले सकती है और इसकी कम्युनिटी उससे ले सकती है। तो इस तरीके से जो है ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। और DFIC गोल्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ और हम सब जानते हैं इट इज अ हिट, इट इज अ बिग हिट। इसको मिस करने वाले जो हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कहूंगा कि कोशिश करें कि आप इसको मिस ना करें। वट एवर द रीजन इज, ये प्रोजेक्ट छोड़ने वाला नहीं है, ये प्रोजेक्ट करने वाला है, अगर कोई ऐसे लोग हैं और सुन भी रहे हैं तो इसलिए अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर कर दूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये जानना है कि ये प्रोजेक्ट में काम किस तरह चलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सबको जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करना है, DFIC गोल्ड नेटवर्क की एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पे भी है। और फिर खुशबख्ती की बात सबके लिए, क्योंकि इस वक्त जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया से आ रही है, तो वो चैलेंज ही खत्म हो गया कि प्ले स्टोर के लिए है और एप्पल स्टोर के लिए नहीं है, ये एंड्रॉइड के लिए है और iOS के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है और दोनों के लिए लाइव है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी मोबाइल यूज करने वाला आपका यूजर है, वो एंड्रॉइड और iOS दोनों का अगर यूजर है, क्योंकि ये दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं आज के दिन के अंदर, तमाम कंपनीज यही यूज करती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज। तो आपके पास हर एक डिवाइस का, हर एक मोबाइल डिवाइस का जो है वो एक्सेस आपके पास मौजूद है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कराएं, डाउनलोड भी कराएं, और उसको जो है जब डाउनलोड कर लें तो ये आपकी और मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट गो देयर, रेटिंग भी दें, उसको रेट भी करें, यूज करने के बाद कर दें, यूज करने से पहले कर दें, लेकिन उसके लिए आप रेटिंग भी दें ताकि अच्छी रेटिंग आए। और आप सबको पता है कि इस बिजनेस के अंदर हम सब कंपनी होते हैं, यू एंड मी एंड एवरीवन होल्डिंग अ टोकन और कॉइन इज कंपनी, कम्युनिटी इज कंपनी। देयर इज नो इंडिपेंडेंट कंपनी, देयर इज नो अनदर कंपनी। इस कॉइन की भी 21 करोड़ की सप्लाई है। थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर हम मानते हैं कि इसमें इनोवेशन फैक्ट्री या उमर खान साहब का रोल है, अगर ये 21 करोड़ सारी सप्लाई आपके और मेरे पास आ जाए तो कंपनी कहां है? वेयर इज कंपनी? वी आर द कंपनी। फिर शायद उमर खान साहब को तो इसके लिए कुछ करने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज ही डोंट ओन अ कॉइन, उनके पास कोई कॉइन नहीं होगा। फर्ज करें, समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिस तरह बिटकॉइन के अंदर 10% की सप्लाई सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में पड़ी है, 90% पब्लिक की है या पब्लिक की हो जाएगी। बट सतोशी इज डूइंग नथिंग फॉर द बिटकॉइन, कम्युनिटी इज डूइंग, और कम्युनिटी इज द कंपनी। तो इस तरह से यह है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम ही कंपनी होते हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए जो भी अच्छा बन पड़े, जो भी बेहतरीन बन पड़े, वो करना चाहिए, और हम करते भी हैं। इसमें आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करें या अपने किसी फ्रेंड को डाउनलोड करवाएं, तो आप जो है उससे रेटिंग के लिए भी जरूर कहें कि इसको रेट भी करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके और हमारे फायदे में ही रहेगी, फायदे काम नहीं आएगी।
और दूसरी चीज, जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है जो कि बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की तरह का अकाउंट है, और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ही है। उसमें इंपॉर्टेंट 3 पार्ट आप देखें, अभी से गलतियां आ रही हैं, अभी से लोग ये गलती कर रहे हैं कि मैंने प्राइवेट की नहीं संभाल रखी थी, मैंने सीक्रेट फ्रेज नहीं संभाला या गुम कर दिया है, तो ये कतई तौर पे मुनासिब बात नहीं है। इस दफा जो है उमर भाई ने अपनी सपोर्ट टीम को सख्ती से कह रखा है, देयर विल बी नो रिक्वेस्ट एंटरटेन, किसी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करना जो कहे कि मैंने अपनी प्राइवेट की गलत कर दी है या मैंने गुमा दी है, लॉस्ट कर दी है, तो फिर ये उसका नसीब है। अगर वो इतना ही इसको इजी लेता है या इतना ही रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। वो एक ऑप्शन होती है कि आप प्राइवेट की को रीसेट करा देते हैं ब्लॉकचेन पर जाकर, जिससे आपका वॉलेट बैलेंस लूज हो जाता है, वो भी नहीं करने की जरूरत कि चलो जो पीछे हो गया वो तो सही, आगे से चलो बेहतर हो जाए, ऐसी भी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ये पूरी एहतियात करनी है कि प्राइवेट की स्टोर करवाएं, और इसीलिए दिन भी मिले हमें, हमारे पास ये दिन है, ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं मची अभी, यानी कंपनी ने कितने दिनों से वो लाइव कर रखी है, ताकि सुकून से तसल्ली से जो है अपने वॉलेट को डाउनलोड करवाएं और उसके अंदर सीक्रेट फ्रेज और सिक्योरिटी की जो है उसकी सेव कराएं। सीक्रेट फ्रेज 12 लफ्ज हैं, उनको बेशक कागज पे लिख के लैमिनेशन करा के घर के संदूक में रख दें, आपकी चॉइस है, उसको अपने आप को ईमेल कर लें, अपने आप को व्हाट्सएप कर लें, और दुनिया में आपके अलावा किसी के पास वो नहीं होनी चाहिए। तो अपनी प्राइवेट की स्टोर करें, अपना सीक्रेट फ्रेज स्टोर करें, उसके बाद आप लॉगिन कर लेते हैं, उसमें इंपोर्ट करते हैं तो लॉगिन आपका ऑटोमेटिक है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता। अगर आप कोई पासवर्ड रखना चाहें या फिंगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आपके इस वॉलेट के अंदर एक लॉग आउट का ऑप्शन भी होगा। ये लॉग आउट असल में एप्लीकेशन का लॉग आउट नहीं, ये वॉलेट का लॉग आउट है। तो आपका जो वॉलेट है वो आपको बाहर निकाल देता है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप बिल्कुल पहली स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब उसने आपके वॉलेट भूल गया कि आपकी की क्या थी, अब आपने दोबारा से अपनी की जो संभाल के रखी है उससे इंपोर्ट करें, दोबारा आ जाए घबराए बगैर। लॉग आउट का मतलब होगा आपको बाहर निकाल देगा। आपने ये एप्लीकेशन का लॉग आउट नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, फेसबुक का लॉग आउट नहीं है कि अच्छा यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया। प्राइवेट की से पहले ही आपने लॉगिन किया था, अब फिर प्राइवेट की इंपोर्ट करें, नया नहीं क्रिएट करना, वही प्राइवेट की जो संभाल के रखी थी लॉगिन करें। और जिसने नहीं किया वो एक बार प्रैक्टिस कर ली, अभी चंद घंटे बाकी है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर ले। अच्छा मैं लॉग आउट हुआ, अब मैंने लॉग इन कैसे करना है, तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास एक तरफ वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, जहाँ आपका पासवर्ड, ये वो सारी चीजें हैं। उसमें गैलरी का ऑप्शन मौजूद है, गैलरी में आपके वीडियोस पड़े हैं, आपकी कंपनी से रिलेटेड वीडियोस, लॉन्चिंग इवेंट, ये वो तस्वीरें, सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है आपके लिए बहुत सारे फीचर्स आपको वहीं पे मिलेंगे। स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा, नीचे एक टैब दिख रहा है जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे, वो भी फीचर मौजूद है। और स्टेक का एक बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से अगली कहानी शुरू होती है जहां से थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है। अब आप वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि यार आपका स्पॉन्सर कौन था। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो पहले ही बता देते हैं मेरा स्पॉन्सर कौन है। अभी हमने बताना है कि स्पॉन्सर कौन है। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और उस वहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि आपके पास जैसे ही आप स्टेक के बटन पे क्लिक करते हैं, स्टेकिंग का बटन क्लिक करते ही आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी जो कि अभी आप देख रहे हैं। जब ये स्क्रीन आपके पास आएगी तो ये स्क्रीन आपसे पूछ रही है कि आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। अब आपने सिर्फ इस पे BFIC सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आप अपने वॉलेट में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपने स्टेकिंग का बटन दबाया था और उसने पूछा कि जो बैलेंसेस, क्योंकि आप अपने जो BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप है उसमें बैलेंस डाल चुके हैं, उसमें आप अपना टॉपअप कर चुके हैं, आपको आपके कॉइन दिख रहे होंगे, आपका टोटल बैलेंस दिख रहा होगा कि आपके पास कितना बैलेंस है। आपने 10 कॉइन रखे हैं, 100 कॉइन रखे हैं, या आपने जो है वो कितने रखे हैं वो आपके पास आपके वॉलेट में दिख रहा होगा। तो आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो ही सिस्टम को पता लगेगा कि इस वॉलेट के साथ या इस वॉलेट एड्रेस के साथ